हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके आग्रह पर हमने बीपीएससी जो टीचर का था उसके लिए हमने प्रिपरेशन शुरू करा दिया है, कराना, ठीक है ना। तो जो आपका आग्रह था उस पर हमने विचार किया कि हम लोग क्या, इसका तो सिलेबस आपको आया हुआ नहीं है, तो सिलेबस न आए हुए पर भी हम लोग इसका कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इस पर हमने विचार किया और विचार करके हमने वो चीज़ पढ़ाना आपको शुरू किया जो कि आपको निश्चित है कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे आपको बीपीएससी के बारे में बात करें तो ये टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम मैथ से। ये आपको चाहे कोई भी एग्जाम हो आपको पूछा ही जाता है। तो हमने शुरू किया था। यदि उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है जो कि कल के क्लास में हमने पढ़ाया है। तो कल के क्लास में भी हमने नंबर सिस्टम से ही पढ़ाया था और इकाई अंक के बारे में ही हमने पढ़ाया था। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ाया था। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो जरूर जाकर के उसे देख लीजिएगा। आप ये समझ रहे हैं कि आज भी इकाई अंक पढ़ाएंगे, तो हाँ, आज भी इकाई अंक पढ़ाएंगे, लेकिन आज का कुछ अलग होने वाला है, ठीक है ना। वो प्रश्न जो आप नहीं बना पाएंगे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप घबराइए नहीं। कल जो नहीं वीडियो देखे हैं ना, उनको भी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, उन्हें भी आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन मैंने पहला और दूसरा इसीलिए लिया है ताकि आप उसको सारे कॉन्सेप्ट आपको यहीं से समझ में आ जाए। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर जा करके देख लीजिएगा, काहे क्योंकि आपके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप बैठ करके हाथ पर हाथ धर करके बैठ नहीं सकते हैं, कुछ तो आपको करना पड़ेगा, आपके पास समय जो है कम मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो आपको दिया हुआ है एक्सप्रेशन, इसका आपको इकाई अंक निकालना हो तो कैसे आप आसानी से 2-4 सेकंड में निकाल सकते हैं। बिल्कुल ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपसे बात कर रहा है इकाई अंक के बारे में, तो इकाई अंक के बारे में बात कर रहा है तो आपको सिर्फ इकाई से ही मतलब रखना है। क्या करना है? सिर्फ इकाई से मतलब रखना है। बेसिक बातें हम समझाना चाहते हैं ताकि आने वाले प्रश्न में आपको तकलीफ ना हो। अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इकाई अंक से, दहाई के बारे में बात करता तो दहाई तक आपको मतलब रखना होता। यदि सैकड़ा के बारे में बात करता तो सैकड़ा के तक आपको यहाँ पर क्या करना है, मतलब रखना है। तो यहाँ पर इकाई तक, तो इकाई इसमें क्या है, सभी के सभी इकाइयों को आप देख रहे हैं कि क्या है इकाई, अर्थात तो पहली संख्या। तो यहाँ पर जो इकाई अंक है 3 है और 2 है, यहाँ पर 6 है और 4 है। तो इकाई अंक निकालने का अर्थ है कि यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए कि सभी के सभी क्या है, गुणा से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपसे योग से रिलेटेड हो सकते हैं, अंतर से रिलेटेड हो सकते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर आपको गुणा है तो गुणा कराना है। क्या कराना है? आपको गुणा कराना है। जो इकाई है उन्हीं को आपस में गुणा करना है, पूरी की पूरी संख्या को गुणा कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आप इनको गुणा कराइएगा तो कितना आने वाला है, तो 3 दूना के 6 होगा, यहाँ पर 6 चौके 24 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपको 24 होगा, लेकिन फिर भी इस 24 में भी इस 2 से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, मतलब रखना है आपको 4 से। गुणा कराते जाइए और जो आपका इकाई अंक है उसी से सिर्फ आपको मतलब रखना है। तो यहाँ पर आपको 4 आया, तो इस 4 से अब इस 6 में आपको गुणा कराना है, और गुणा कराइएगा तो क्या आएगा, 24 आएगा, 6 चौके 24। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होने वाला, जो इकाई आएगा उससे आपको मतलब होने वाला है, और जो होगा वही उसका इकाई अंक कहलाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। तो चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कि यहाँ पर 446 ही है, 235 ही है, ठीक है ना। इसको आपको गुणा कराना है और इकाई अंक प्राप्त करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये टोटल के टोटल संख्या में गुणा कराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके इकाई अंक में आप गुणा कराइए। तो 6 5 30, 30 में इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अर्थात इस टोटल के गुणा को यदि आप गुणा कराएंगे तो इकाई अंक क्या प्राप्त होने वाला है, 0 प्राप्त होने वाला है। तो इतनी बड़ी संख्या में गुणा कराने की वो क्या जरूरत है, नहीं कराना है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं है। अब उसी तरह से जैसे देखिए ये आपका प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। इसमें भी आप आसानी से इकाई अंक बता सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक बातें हैं, जो देखे हैं वो तो आप जानते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे बहुत कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 81 है, 82 है, 83 है, उसी तरह से ये 93 तक है। अर्थात इसके बीच कोई संख्या होगी, आपको यहाँ पर 85 होगी, 90 होगा, 91 होगा, 92 होगा, तब तो आपको 93 आएगा। बात समझिएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से ये देख पा रहे हैं कि इसमें 0 प्राप्त हो रहा है इकाई के स्थान पर, और 0 जब यदि आप किसी भी संख्या के इकाई के स्थान में, मान लीजिए कि 90 है और इस 90 में आपको 96 से ही गुणा कराना हो, तो इस इकाई से तो गुणा कराइएगा तो क्या होने वाला है, आपको 0 होने वाला है। अर्थात किसी से भी आप यदि इकाई के स्थान पर 0 प्राप्त हो जाता है तो किसी में भी आप गुणा कराइए तो भी क्या होने वाला है, उसका इकाई अंक 0 ही होने वाला है। अर्थात इसको आप गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या कोई तकलीफ है?
कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। एक बात और, इतनी बात तो आपको समझ में आएगी, एक बात और भी आपको ध्यान देना है, कोई भी एक्सप्रेशन हो वहां पर आपको 0 न आता हो तो आपको क्या देखना है, क्या उसमें 2 और 5 मिल रहे हैं, क्या उसमें 2 और 5 इकाई के स्थान पर मिल रहे हैं, तो हाँ मिल रहे हैं। यदि किसी भी एक्सप्रेशन में 2 और 5 एक साथ मिल जाए ना तो ये आपस में गुना होंगे तो क्या होंगे, 10 हो जाएंगे। 10 कहने का क्या है कि 0 हो जाएंगे इकाई के स्थान पर, और जब भी 0 होगा तो हमेशा क्या होने वाला है, उसमें इकाई के स्थान पर 0 ही आने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपने सीख चुका, ठीक है ना। जो भी नए हैं उनके लिए आपको मैंने बताया। अब हम लोग बात करने वाले हैं जहां से कल हमने क्लास शुरू किया था वहां से आज शुरू करेंगे, ठीक है ना। और जो दोस्तों नहीं देखे हैं कल का क्लास वो जरूर अटेंड कर लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है 1 से लेकर के 14 तक का हमने पिछले क्लास में कर दिया था, तो वो वीडियो आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा। उसमें हम लोग पावर वाले को भी मैंने बताया था, आज पुनः यहीं से शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक जो कल का वीडियो देखे हैं जरूर निकाल सकते हैं, और उन्हें वीडियो रोक करके निकालना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको इसका इकाई अंक पता करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ बातें याद रखनी है कि जब भी इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, ध्यान दीजिए 0, 1, 5 और 6 आ जाए तो उस स्थिति में इन्हें आपको हमेशा नो चेंज रखना है। बात समझिएगा, नो चेंज रखना है, अर्थात कोई भी परिवर्तन आपको इनमें नहीं करना है। 0 आ जाए तो पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई के स्थान पर 0 आ जाएगा तो क्या होने वाला है, उसका इकाई अंक 0 ही आने वाला है। उसी तरह से 1 आ जाएगा तो 1 ही होने वाला है, 5 आ जाएगा तो 5 ही होने वाला है, पावर चाहे कुछ भी हो, और 6 आ जाए तो 6 ही होने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए कि न तो ये 0 है, न तो 1 है, न तो 5 है, न तो 6 है, ये क्या है आपको 9 है। अब इसका इकाई अंक आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इसके पावर पर हम लोग विचार करेंगे, जो इसका पावर है इस पर विचार करेंगे, ठीक है ना, हमेशा। अब पावर को क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे पावर में। तो ये पावर क्या है, कितनी भी संख्या में हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसके अंतिम 2 अंक में ही आपको 4 से भाग देना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर 658 में 4 से भाग नहीं देना है, आपको हमेशा भाग देना है अंतिम 2 अंक 58 में आपको 4 से भाग देना है, ठीक है ना। और आपको इससे शेष पता करना है। तो यदि आप इस 58 में 4 से भाग दीजिएगा तो ये एक बार में जाएगा, 1 आएगा, 18 आ जाएगा, चौके 16 आ जाएगा, तो शेष कितना आया, 2 आया। ये क्या है आपको शेष है, ठीक है ना। तो शेष आपको आया 2। अब आपको क्या करना है कि जो भी शेष आए, जो इसके बेस में इकाई है, इसी को क्या करना है, उस शेषवा को पावर बना देना है। जो ये है 2 है ना, ये क्या है आपको शेष है, ठीक है ना, ये क्या है आपको शेष है। 2 क्या है यहाँ पर आपको शेष है, और उसी को आपको पावर बना देना है। तो आपको पहली बात की पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं देनी है, और 4 से आपको भाग देनी है कैसे, आपको इस तरह से भाग देनी अंतिम 2 अंक में, और शेष जो शेष आएगा उसको बनाना है। यदि दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है ना तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही समय देकर के इसे अच्छी तरह से आपको समझाया है। अब देखिए ध्यान से कि जब यहाँ पर आपको शेष यहाँ पर 2 हुआ तो इसका पावर बना लीजिए। अब इसी को सिर्फ कर दीजिए तो 9 क्या हुआ, 81। इस 81 में इकाई अंक क्या है, 1 है। इकाई अंक क्या है यहाँ पर आपको 1 है, अर्थात इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। क्या कोई तकलीफ है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? और मैंने वो ये भी बात बताया था आपसे कि जब भी आपको 4 से भाग दें और यहाँ वाली संख्या पूरी की पूरी कट जाए, अर्थात ये संख्या 58 न होकर के 56 होती तो 4 से पूरा का पूरा कट जाता, और उस स्थिति में शेष क्या होता, 0 होता। और जब शेष 0 हो जाए ना तो जिससे हम भाग दे रहे हैं तो हमेशा 4 से ही भाग देना है। क्यों भाग देना है सब कुछ मैंने बताया है, जरूर देख लीजिएगा। तो हमने क्या किया, तो 4 से भाग देंगे तो शेष 0 आ जाएगा, तो जिससे भाग दे रहे हैं तो 4 से हमेशा भाग देते हैं, 4 को ही क्या करना है, उसमें उसका पावर बना लेते हैं, तो उस स्थिति में 9 का पावर 4 हो जाता। क्या कोई तकलीफ है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब उसी तरह से जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे बनाना है, आप आसानी से बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। जो इकाई है, इकाई को लीजिए 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो पावर है इसमें की सिर्फ 2 अंक में आपको 4 से भाग देना है, ध्यान दीजिए 4 से भाग देना है। तो 4 दूना के 8, 4 का 4, ये पूरा का पूरा कट गया, और यहाँ पर आपको शेष कितना मिला, 0 मिला। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शेष कितना मिला आपको, 0 मिला। जब शेष 0 मिला तब क्या करेंगे हम लोग, जिससे भाग दे रहे हैं ना इसी को हम क्या करेंगे, इसका पावर बना देंगे, अर्थात 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझिए, इसको क्या हम लोग कर देंगे, पावर बना देंगे, पावर बना देंगे, जो आप जिससे भाग देंगे ना उसी को पावर बना देंगे जब शेषवा 0 हो जाए तब। अभी मैंने आपको बताया, तो इसका 2 के पावर क्या कर देना है, आपको 4 कर देना है, ठीक है। तो अब आपको कितना हो जाने वाला है, तो 2 का गुना 4 बार, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, ठीक है ना। अर्थात इसका वैल्यू कितना हुआ, 16 हुआ। इस 16 में इकाई अंक क्या है, 6 है, अर्थात इकाई कितना हुआ, इसका 6 हो जाएगा। तो
तो इकाई 6 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उन्हें आप बना पाएंगे, क्योंकि अब अलग तरह के आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर पावर है गुना के रूप में होगा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट है तो गुना के रूप में होगा, तो आपको यहाँ पर गुना इनका करा करके पावर नहीं लिखना है। कैसे करना है? वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो कि मैंने इससे पहले बताया। इनका जो बेस है, पहले बेस को ले लीजिए। क्या कीजिए आप? पहले बेस को ले लीजिए। पावर है, पावर में 4 से भाग दीजिए। तो इनका गुना करा करके आपको 4 से भाग नहीं देना है, यहाँ पर सीधा इनका जो पावर है उसी में 4 से भाग देना है, अर्थात 13 में भी 4 से भाग देना है और 46 में भी 4 से भाग देना है। बात समझिए। और जो आएगा पावर ना, उसको आपको यहाँ पर गुना के रूप में लिख लीजिए, ठीक है ना। यदि आप 4 से यदि भाग जाने वाली संख्या मिलेगी तो पुनः 4 से भाग देंगे। यहाँ पर आप इसमें भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, ठीक है ना। गुना है तो गुना लिखिए। 46 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कितनी बार में जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप 4 में भाग दे, 4 3 12 जाएगा, एक शेष बचेगा। यहाँ पर आप इसमें भाग दीजिएगा, 46 में 4 से भाग देंगे ना, तो कितना शेष बचने वाला है? 11 चौके 44, 2 शेष बचने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? शेषवे तो लिखते हैं ना, जो पावर में है शेष ही तो बनाते हैं। तो आपका पावर हो गया इतना। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 7 के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इस 2 में क्या करेंगे? आप नहीं भाग दे सकते 4 से, क्योंकि शेष आपको प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ रही है? बात आपको समझनी है कि जो आपको ये 13 है और गुना आपका ये 14 होगा पावर, इस टोटल में आपको नहीं गुना करके भाग देना है, बारी बारी से भाग देना है। तो इसमें 4 से भाग दीजिएगा, इसमें 4 से भाग दीजिएगा, तो इसके लिए शेष 1 आएगा, इसके लिए शेष 2 आएगा। जो शेष आएगा उनका आपस में गुना कराइए और पावर बनाइए। यदि ये शेष जो आता है वो गुना कराने पर 4 से बड़ा प्राप्त हो जाता है तो पुनः हम 4 से भाग करके उसे 4 से छोटा करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ 7 के पावर 2 कहने का क्या है कि 49 है, तो 49 में इकाई अंक क्या होने वाला है? 9 होने वाला है। अर्थात इस टोटल में एक टोटल का इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं आशा करता हूँ कि अब ये बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही हैं। उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी वही काम करना है। जो इसका पावर है उसमें आपको 4 से भाग देना है। तो पावर आपका 15 है और 15 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो कितना? 4 3 12, तब शेष कितना? 3 बचेगा। उसी तरह जो 41 है, 41 में आप 4 से भाग दीजिएगा 40, तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। शेष यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है ना। तो शेष यहाँ पर 1 बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, जो इसका यहाँ पर इकाई अंक है उसको आपको लेना है और इसका पावर बना देना है। इसमें भाग दिए हैं तो हमने शेष 3 प्राप्त हुआ है, इसमें भाग दिए हैं तो शेष 1 प्राप्त हुआ है। इसी को तो पावर बनाना है, जो शेष आएगा उसी को पावर बनाना है। अर्थात 2 के पावर कितना हुआ? 3 हुआ। 2 दूना के 4 दूना के 8, ठीक है ना। ये कितना हुआ? 8 हुआ। तो इसका इकाई अंक क्या आने वाला है? 8 आने वाला है, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है। जो कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपको डी कर लीजिए, इसको 8 बना लीजिए और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आ गई हैं कि आपको कैसे इनका कैलकुलेशन करना है और आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उन प्रश्नों को क्या आप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा, ये काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर ये फैक्टोरियल इसके पावर में है, ध्यान दीजिए। 314 है और पावर में 87 फैक्टोरियल है। 217 है, पावर में 63 फैक्टोरियल है। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे? इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, आसानी से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये आपको 87 फैक्टोरियल है। पहले फैक्टोरियल का अर्थ समझिए, पिछले क्लास में मैंने बताया है, पुनः बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये 87 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 87 फैक्टोरियल को। और इसका सीधा सीधा अर्थ क्या होता है कि 1 से लेकर के 87 तक का गुना, अर्थात 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ठीक है ना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना और इसी तरह से कहाँ तक? 87 तक, क्योंकि 87 फैक्टोरियल 90 कहेगा तो 90 तक का गुना, ठीक है ना। इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है। यहाँ पर आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि ये जो गुना के रूप में है और पावर फैक्टोरियल में, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आपको हमेशा एक बात अब नया याद रखनी है। इससे पहले आपने याद रखा था कि 0, 1, 5 और 6 क्या होंगे? आपको नो चेंज रहेंगे, नो चेंज आपको रहने वाले हैं। क्या कोई तकलीफ है? इतनी बात तो आप पहले से ही जानते हैं कि ये आपको नो चेंज होने वाले हैं। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब आपको नया क्या याद रखना है इसमें कि यहाँ पर जो आपको इकाई के स्थान पर जो भी आपको फैक्टोरियल पावर में है ना, तो इकाई के स्थान पर यदि आपको ध्यान दीजिएगा, यदि आपको सम संख्या, इकाई के स्थान पर यदि सम संख्या आपको प्राप्त हो जाए,
और उसका पावर क्या हो, फैक्टोरियल में हो, तो उस स्थिति में जो इसका इकाई अंक होगा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक हमेशा 6 होगा। हमेशा आपको यहाँ पर हमेशा 6 होगा। इकाई अंक यहाँ पर हम लिख ही दे रहे हैं कि इकाई अंक क्या होने वाला है, आपको हमेशा 6 प्राप्त होगा। हमेशा क्या होगा, आपको 6 प्राप्त होगा। ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग बात करें यहाँ पर कि यदि यहाँ पर विषम संख्या प्राप्त हो जाए, इकाई के स्थान पर क्या हो, आपको विषम संख्या, जो यहाँ पर बेस वाली इकाई के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर इकाई के स्थान पर, ठीक है ना, इकाई के स्थान पर विषम संख्या प्राप्त हो, सॉरी विषम आपको प्राप्त हो जाए, विषम आपको प्राप्त हो जाए, यहाँ पर आपको विषम प्राप्त हो जाए, तो आपको क्या रखना है, तो विषम यदि प्राप्त हो जाए ना, तो उसका इकाई अंक, कहने का अर्थ है कि जब विषम यहाँ पर कोई संख्या प्राप्त हो जाए, 7 है और 7 का पावर आपको फैक्टोरियल हो जाए, उस स्थिति में अर्थात विषम आपको प्राप्त हो जाए, तो जो इकाई अंक होगा, जो आपका यहाँ पर इकाई अंक प्राप्त होगा, इकाई अंक आपको हमेशा क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा क्या होने वाला है, आपको यहाँ पर 1 होने वाला है। बात समझिएगा, हमेशा आपको 1 होने वाला है। लेकिन एक बात और भी इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो आपको 0, 1, 5, 6 है, ये हमेशा नो चेंज रहेंगे। 0, 1, 5, 6 हमेशा नो चेंज रहेंगे। ठीक है ना। यदि 0 आता है तो 0 ही होगा, 1 आता है तो 1 ही होगा, 5 आता है तो 5 ही होगा और 6 आता है तो 6 ही होगा। ये रूल लागू होते होते ये रूल लागू होना है उसमें। ठीक है ना, इतनी बात आपको याद रखना है। अर्थात सम संख्या यदि प्राप्त हो जाए तो इकाई अंक 6 होगा, विषम संख्या यदि प्राप्त हो जाए तो इकाई अंक आपका 1 होने वाला है। तो यहाँ पर यदि 5 क्या है, विषम संख्या है, तो क्या इसका इकाई अंक 1 होगा? नहीं, क्योंकि ये रूल अपने आप में एक रूल है और ये रूल अपने आप में एक रूल है। बात समझिए, यदि 0, 1, 5, 6 तो हमेशा हर स्थिति में आपको नहीं चेंज होने वाले हैं, तो इसको इसमें न घुसा दीजिएगा और 5 की जगह पर 1 कर दीजिएगा। ऐसा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। कैसे बना पाते हैं? आसानी से बना सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है? 4 है। ये आपको यहाँ पर 4 है। 4 क्या है आपका? यहाँ पर सम संख्या है। ये आपको एक सम संख्या है और मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपको सम संख्या प्राप्त हो जाए तो हमेशा इकाई अंक क्या होने वाला है? 6 होने वाला है। हमेशा इकाई अंक क्या होने वाला है? 6 होने वाला है। अर्थात इसके लिए जो इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, यहाँ पर इकाई अंक होगा, ये क्या होने वाला है? आपको 6 होने वाला है इसके लिए। अब यहीं पर ये देखिए, ये विषम संख्या प्राप्त हो गया। ये क्या है आपको? यहाँ पर विषम है। ध्यान दीजिए, ये विषम है, तो इसके लिए जो इकाई अंक क्या होने वाला है? इकाई अंक इसके लिए क्या होने वाला है? विषम है। तो जब भी विषम प्राप्त हो जाए तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। तो यहां पर क्या हो जाने वाला है? इकाई अंक इसका 1 हो जाने वाला है। अब चलिए आगे, यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है? एक सम संख्या है। ये आपको एक सम संख्या है और यहां पर इसके लिए अब इकाई अंक, क्योंकि इसका भी पावर क्या है? फैक्टोरियल में ही है, तो इसके लिए इकाई अंक क्या होने वाला है? तो जब भी सम प्राप्त होगा तो इकाई अंक आपका कितना होने वाला है? 6 होने वाला है। अर्थात इसके लिए इकाई अंक आपको 6 हो गया। आपने इतना बात समझ लिया। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ इसके लिए इकाई अंक आपको 6 हुआ क्योंकि सम संख्या था। ये विषम संख्या है, इसके लिए इकाई अंक आपको इस रूल के हिसाब से 1 हो गया। और यहाँ पर क्या था? सम संख्या था, तो इसके लिए भी इकाई अंक क्या हो गया? आपको 6 हो गया। अब इन सबका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, तो बीच में देख रहे हैं कि गुना है, तो हर जगह क्या है? आपको इनका गुना करना पड़ेगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि 6 गुना 1 गुना 6 कराइएगा तो कितना होने वाला है? 36 आएगा। और इस 36 में क्या है? 6। इकाई अंक इसका 6 ही तो है ना, तो यहाँ पर इसका इकाई अंक 6 होने वाला है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जो होगा वही उसका सही आंसर होगा। ऑप्शन यदि होता तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो जब भी इकाई अंक निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको यदि ये बात नहीं समझ में आ रही है तो पुनः समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि यह 2 है। ठीक है ना, ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 2 है और 2 के पावर आपको यहाँ पर फैक्टोरियल 6 है। 2 के पावर क्या है? आपको फैक्टोरियल 6 है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि 2 है, फैक्टोरियल 6 कहने का अर्थ क्या है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना और 6 है। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको 5 गुना 6 है। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आने वाला है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 5 30 अर्थात 720 आने वाला है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 720। ध्यान दीजिए, अब इसका यदि आप इकाई अंक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो करेंगे क्या? आप कुछ नहीं करेंगे, जो उसका पावर है, पावर वो क्या करेंगे? आप यहाँ पर पावर में 4 से भाग देंगे इकाई अंक कैलकुलेट करने के लिए। तो टोटल में भाग क्या देने की जरूरत है? सिर्फ आप यहाँ 20 में भाग देंगे। 20 में भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? 0 आएगा। और जब भी शेष 0 आएगा, ये समझाने के लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ, जब भी शेष 0 आएगा तो पावर क्या बना लेते हैं? जिससे भाग देते हैं उसी को पावर बना लेते हैं।
तो यहाँ पर जो आपको ये होने वाला है 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप 4 से पावर में भाग देंगे तो पूरा का पूरा कट जाने वाला है, पूरा का पूरा कट जाएगा तो जिससे भाग देते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं पावर बना लेते हैं। पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसे पावर बना लिए, पावर बना लिए, कहने का क्या है कि ये आपका 16 हो गया। ध्यान दीजिए ये कितना हो गया 16 हो गया। इस 16 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक आपको 6 है। तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि जब भी आपको यहाँ पर बेस में इकाई के स्थान पर 2 हो तो फैक्टोरियल चाहे कितना भी हो उसका हमेशा इकाई अंक क्या आने वाला है 6 ही आने वाला है, बशर्ते ये सम संख्या हो इकाई की जगह पर। तब उसी तरह से यदि विषम संख्या प्राप्त हो जाती ना तो हमेशा उसका क्या होने वाला है 1 प्राप्त होने वाला है। इतनी बातें आपको तो याद रखनी होगी और याद रखनी चाहिए, मैं आशा करता हूं कि याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप आसानी से बना पाते हैं। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गुना है माइनस है तो सिर्फ आपको यहाँ पर घटाना है। मैंने आपको अभी बताया कि 0, 1, 5 और 6 क्या होने वाले हैं नो चेंज रहने वाले हैं। साथ साथ आपको जो यदि सम प्राप्त हो, ध्यान दीजिएगा, यदि सम प्राप्त हो तो 6 होगा और विषम यदि प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में क्या होने वाला है आपका 1 होने वाला है। मैंने अभी आपको बताया ना कि ये तो आपको हमेशा नो चेंज रहने वाले हैं, ये हमेशा आपका, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा है वैसा ही आपको रहने वाला है। लेकिन जब आपको सम संख्या प्राप्त हो जाए इकाई के स्थान पर तो 6 होगा उसका इकाई अंक, और जब इकाई के स्थान विषम संख्या प्राप्त हो जाए तो 1 होगा। इतनी बात तो आपको पता हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है आपको विषम संख्या है। यहाँ पर आप देखने से आपको लग रहा है ना कि ये आपको विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक आपको निकालना है। तो क्या होने वाला है, विषम संख्या है तो विषम के लिए इकाई अंक क्या होने वाला है आपको 1 होने वाला है, अर्थात इसके लिए जो इकाई अंक हो गया आपको 1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको सम है और सम के लिए इकाई अंक क्या होने वाला है, मैंने आपको बार बार बताया है कि सम के लिए आपको 6 होने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको 9, ये क्या है आपको विषम संख्या है। ध्यान दीजिए ये आपको विषम संख्या है और पावर से तो आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल में है। जब भी आपको पावर फैक्टोरियल में हो तो कुछ नहीं करना है, विषम हो तो 1 लिखना है, तो इसके लिए इकाई अंक आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए गुना है, ये माइनस है, तो इनका गुना करना है और इनका आपको माइनस करना है। तो ये 6 हो गया, 6 में से 1 घटा 5 आया और 5 ही क्या होने वाला है इसका इकाई अंक होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? तो अब आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकने वाले हैं, ठीक है ना। उसी तरह से ये प्रश्न है, आप इसे जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर ध्यान दीजिए सम संख्या है 2, इसका इकाई अंक के बारे में बात करें तो हमेशा क्या होगा 6 होगा, क्योंकि सम का हमेशा 6 होने वाला है। उसी तरह से ये 6 है तो 6 का भी क्या है एक सम संख्या है, तो इसके लिए भी क्या होने वाला है आपको 6 होने वाला है, ठीक है ना। और एक बात ये भी जानते हैं कि 0, 1, 5, 6 क्या होंगे नो चेंज होंगे, तो 6 रहेगा तो हमेशा क्या आने वाला है 6 ही आने वाला है। उस स्थिति में अब यहाँ पर देखिए 7 है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए इकाई अंक क्या आने वाला है 1 आने वाला है। अब हर जगह योग है तो इनका आप योग कीजिए, 6, 6, 12 और 1 कितना होने वाला है 13। हर जगह योग है तो योग कीजिए, तो ये कितना होने वाला है ये 13 होने वाला है। इस 13 में इकाई अंक क्या है 3 है, अर्थात इस टोटल को आप यदि आप हल करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 3 आने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। जब भी ऐसे प्रश्न आपसे मिलेंगे तो अब आप इकाई अंक आसानी से निकाल लेने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए ये इसके पावर फैक्टोरियल में है, तो अब आप इसे आसानी से बनाने वाले हैं और इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हर जगह योग है तो आप योग करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याएं, तो सभी विषम अभाज्य संख्याएं हैं क्या। विषम अभाज्य संख्या क्या है आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, इतनी बात तो आप जानते हैं ना। नहीं जानते हैं तो जानिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वो होती है, अभाज्य कहने का अर्थ है कि प्राइम नंबर, ठीक है ना। ये प्राइम नंबर वो आपको वो होता है जो 1 से कटे नहीं तो खुद से कटे, 1 से कटे नहीं तो खुद से कटे। तो यहाँ पर अभाज्य के बारे में बात करें तो अभाज्य संख्या होगी क्या 2 होगी, 3 होगी,
5 होगी। जो ये संख्याएं ऐसी हैं जो क्या होने वाली हैं, 1 से कटेगा और नहीं तो खुद से कटेगा। उसी तरह से आगे 7 होने वाला है, 11 होने वाला है, 13 होने वाला है, 17 होने वाला है, 19 होने वाला है, 23 होने वाला है। इस तरह से संख्याएं आपको हैं, ठीक है ना, आगे तक आपको बढ़ती रहेंगी। यहां पर आपसे ये प्रश्न में एक डाल दिया है कि विषम अभाज्य संख्याएं। विषम अभाज्य संख्याएं तो 2 क्या है, एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम है और इसे सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहा जाता है, ठीक है ना। यदि आप संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तो उसका भी एक वीडियो है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाने वाला, हट जाने वाला है, क्योंकि यहां पर ये विषम अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, अर्थात तो जो ये संख्या है इनके बारे में बात कर रहा है। तो इसको आप कैसे बताने वाले हैं कि इनके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, आसानी से आप बता सकते हैं। यहां पर एक शत्रु है, ये ध्यान दीजिए, यहां विषम संख्या और इनका सबका शत्रु है ये 5 है, ये क्या है आपको 5 है और ये सभी की सभी विषम संख्याएं हैं। जब विषम संख्याओं में कहीं भी आपको 5 नजर आ जाएगा और उनका आपस में आप गुणा करेंगे, क्योंकि गुणनफल के बारे में बात कर रहा है, गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई के स्थान पर 5 ही आने वाला है, हमेशा क्या होने वाला है, 5 ही आने वाला है। 3 5 15, 15 में इकाई अंक 5, 5 में फिर 7 से गुणा कीजिएगा तो 7 5 35, 35 में इकाई अंक क्या 5, पुनः 5 आएगा तो 5 है, पुनः 11 से गुणा कीजिएगा तो 11 5 55, 55 में इकाई अंक क्या 5। अब उस 5 में से पुनः 13 में गुणा कीजिएगा तो क्या होने वाला है 13 5 65, अर्थात हर जगह इकाई अंक आप गुणा कराते जाइए तो हर जगह इकाई अंक क्या आने वाला है 5 ही आने वाला है, हर जगह 5 ही आने वाला है। ये ऐसा शत्रु है ना कि ये क्या है, किसी से भी गुणा कराएगा 5 हो जाएगा, अर्थात किसी से कहने का अर्थ क्या है कि विषम संख्याओं से। और यदि यहीं पे 2 शामिल होता तो 2 से गुणा हो जाता तो 10 हो जाता और उस स्थिति में इकाई अंक क्या हो जाता 0 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है? मैं आशा करता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणन में इकाई अंक, यहाँ पर अब सभी के बारे में बात कर रहा है, अर्थात इसमें 2 भी शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा, 5 भी शामिल होगा, 7 भी शामिल होगा, इसी तरह से 11 शामिल होगा, 13 शामिल होगा और अनंत तक आपको संख्याएं शामिल होंगी। यहाँ पर है कि इनमें आपको क्या होगा इकाई अंक, इनका सबका क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 और 5 क्या मिल रहे हैं, एक साथ दोनों मित्र मिल रहे हैं और यहाँ पर ये निर्माण किसका करेंगे, 0 का निर्माण करेंगे, 5 दूना के 10। और जब यहाँ पर इकाई के स्थान 0 हो जाएगा तो हमेशा क्या प्राप्त होने वाला है, 0 ही प्राप्त होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बनाने वाले हैं, बनाने का जरूर प्रयास कीजिए, नहीं तो ध्यान से देखिए कि क्या प्रश्न कह रहा है। पुनः मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर कि वैसे सभी अभाज्य संख्या जो 2 से क्या हो बड़ा हो और 577 से छोटा है के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, अर्थात 2 से बड़ा हो तो उसमें 2 शामिल नहीं होगा, अर्थात 3 आपको शामिल होने वाला है, 2 नहीं शामिल हो रहा है। तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से संख्याएं होंगी और ये आपको 577 तक आपको संख्याएं होंगी। बात समझिए, 577 संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आपको इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो आपको मैंने अभी बताया कि जब आपको 5 मिल जाए ना तो 5 ऐसा शत्रु है कि सबको क्या कर देने वाला है, गुणा कराइएगा तो हमेशा इकाई के स्थान पर 5 ही आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन? तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि कॉन्सेप्ट है तो आसानी से बना सकते हैं और ये आपको लास्ट कॉन्सेप्ट है जो इकाई अंक निकालने का है, इसके बाद आपको कुछ विशेष नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है कि जो कि पूर्ण वर्ग संख्या कोई हो उसका इकाई अंक नहीं हो सकता, कौन इसमें अंक है जो कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या ध्यान देना है आपको, कोई संख्या 1 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा क्या आने वाला है, इकाई अंक में 1 आएगा। 2 स्क्वायर कीजिएगा तो इसका कितना आने वाला है, यहाँ पर 4 आने वाला है। 3 का कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। 4 का कीजिएगा तो कितना आने वाला है आपको 16 आएगा, अर्थात इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 25 आएगा, तो इकाई अंक क्या आने वाला है आपको 5 आने वाला है। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका कितना आने वाला है 36, तो इकाई अंक क्या हुआ आपको 6 हुआ। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 49 होगा, तो इकाई अंक क्या हुआ 9 हुआ। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हुआ 64 और इकाई अंक क्या हुआ 4 हुआ। उसी तरह से 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, इसमें इकाई अंक क्या हुआ आपको 1 हुआ। तो इससे आपको ये पता चल रहा है, अब चाहे दुनिया की कोई भी संख्या हो, बात समझिएगा यहाँ पर, अब चाहे दुनिया की कोई भी संख्या हो, उस संख्या के लास्ट में
ध्यान दीजिएगा, उस संख्या के लास्ट में या तो आपको 0 होगा तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 प्राप्त होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। अब इसके अलावा तो दुनिया में कोई संख्या है ही नहीं जिसके लास्ट में इन संख्याओं से अलग तरह की संख्याएं प्राप्त होती हैं। अर्थात इकाई अंक आपको हो क्या सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं, नहीं तो 1 हो सकते हैं, नहीं तो 4 हो सकते हैं, नहीं तो 9, नहीं तो 6, नहीं तो 5, नहीं तो 6, ठीक है ना, नहीं तो 9, नहीं तो 4, नहीं तो आपको 1। अर्थात यही आपको रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, यही आपको क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर आपसे कह रहा है 8 क्या इकाई अंक हो सकता है, यहां पर आपको इकाई अंक आपको नहीं हो सकता है, क्योंकि आपसे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, कौन सा है जो कि इसमें इकाई अंक नहीं हो सकता। तो क्या 8 इकाई अंक हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 क्या किसी संख्या का इकाई अंक हो सकता है, क्या किसी संख्या के इकाई अंक में यहाँ पर आ रहा है 3, किसी में भी नहीं आ रहा है, अर्थात 3 भी नहीं हो सकता। 7 के बारे में बात करें तो 7 भी किसी संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर नहीं आ सकता। 8 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर इसमें डी है जो कि इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। उसी तरह से ये आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 28 और इसका आंसर आप देने का जरूर प्रयास कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। यदि दोस्तों बहुत बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।